अस्सलाम वालेकुम जी। 13 अगस्त की रात है, एक बड़ी तकरीब हो रही है इस्लामाबाद में जनाब जश्न आज़ादी के हवाले से। मैं ये वीडियो शुरू करने ही वाला था, एक दोस्त का मैसेज आया। उसने कहा भाई 13 अगस्त की रात है, आप देख रहे हो किसी गाड़ी पे झंडा नहीं नज़र आ रहा, कोई बाजे नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं। मैंने सोचा और अब मैं हैरत में हूँ कि ये क्या हुआ, इसकी वजह क्या है। आप ज़रा सोचिएगा, कमेंट में मुझे बताना है जनाबे वाला इसकी वजह क्या है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब ने एक और काम तो किया ही किया कि अब बात हो रही है तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की। तहरीक इंसाफ जो पीछे कहीं पड़ी थी वो सामने आ गई, लेकिन मुलाकात नहीं करवाएगी। मुलाकात की जगह एक ड्रामेबाजी की गई कल परसों। वो ड्रामेबाजी क्या है वो भी आपको बताऊंगा। साथ साथ जनाबे वाला हजूर वाला इस 14 अगस्त के पुरमसरत मौके पर तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई आपको बताऊंगा। बहुत शदीद किस्म की लड़ाई हुई जनाबे वाला। इमरान खान की वीडियो किसको दिखाई गई वो बताऊंगा। लाहौर में पुलिस के ऊपर शूटिंग ये बताऊंगा आपको। इमरान खान के केसेस 18 अक्टूबर को लग गए ये भी बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें बताने वाली इस वीडियो में, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब, अपना चैनल समझ के। सवाल का जवाब उम्मीद है अभी तक आप दे चुके होंगे कमेंट में कि 14 अगस्त की तैयारी कम क्यों है। छोटी सी एक चीज़ आपको बताता हूँ। आपका और रियासत का जो मुआहदा होता है, जो अफेक्शन होता है, जो प्यार है, वो अनकंडीशनल नहीं है, वो कंडीशनल है। वो कंडीशन जो है वो एक इमरानी मुआहदा जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है वो है। रियासत आपसे टैक्स वसूल करती है रहने का, बदले में रियासत ने आपको कुछ चीज़ें देनी होती हैं। रियासत से आपकी मोहब्बत अनकंडीशनल नहीं है और रियासत की आपसे मोहब्बत अनकंडीशनल नहीं है, गिव एंड टेक है। ये समझ रहे हैं आप, ये आपकी माँ वाली मोहब्बत नहीं है जो कि लाजवाल है, लाम है, दूध है। ये कोई भी लोग जो, अब मैं क्या इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, इसके लिए हिडन ट्रूथ की वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आएगा ज़रा आज़ादी के हवाले से। लेकिन ये इसीलिए शायद आपको झंडे बड़े कम नज़र आ रहे हैं, डंडे क्योंकि हमें बड़े मिले तो चंडे बड़े काट हो गए। लेकिन सरप्राइजिंग बात है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है, हम जब आतिश की तरह जवान थे तो हम भी बाइक बड़े दौड़ाए हुए हैं, मैंने गाड़ियाँ बड़ी दौड़ाई हुई हैं। जश्न आज़ादी ढूंढ ढूंढ के मुश्किल तरीन जगहों पर पहुंचा हूँ। बड़ा जोश व खरोश इस बार ख़ास तौर पे बहुत कम है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। खैर, दूसरा सुहेल अफरीदी साहब को आज मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल अफरीदी साहब ने आज ऐलान किया है कि अगली बार अडयाला तब आऊँगा जब ये लोग फ़ोन करके कहेंगे कि आपकी मुलाकात गारंटीड है, वरना 27 को मार्च आएगा इस्लामाबाद। एम्पल टाइम दिया है सुहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ ने। मुझे अब नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की हत्तल इम्कान कोशिश है कि उनको मार्च ना करना पड़े, ये स्यापा ना पड़े, ये रोला ना पड़े। लेकिन हुकूमत के अकल जो है वो उनके मोटे मोटे गोडों में है, गोडों से ऊपर नहीं है। ये को बड़ा सानहा करवाएंगे और ये सानहा जो है ये होकर रहेगा। आप देखिएगा, ज़रा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे सानहात रूनुमा होने लगे हैं। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था, मैं दूसरा टॉपिक पहले यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि लिंक बन रहा है अभी। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था मोहम्मद हुसैन साहब जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, उनको मार दिया गया जब, और कहा गया कि दहशतगर्द है। तो उस टाइम पे मैंने कहा था, फरहान विर्क ने ट्वीट किया था कि वजात एस खान का वीलॉग देख के ये एक यूथिया था, ये GHQ पर चढ़ दौड़ा। वो तमाम चीज़ें फॉरेंसिक आप वैसे देखें, नेकेड आई से देखें तो आपको पता चलता है कि चैम्बर खाली था, पिस्तौल गिरा हुआ था, उस टाइम पहुंचा नहीं था कोई, जबकि तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। वो ख़बर पहले फाइल हुई थी, फिर ख़बर रुकवा के चेंज करवाएगी। तो ये ड्रामेबाजी जो है सारी की सारी, ये जो सस्ते किस्म के टाउट्स ने की कि जनाब वो वजाहत एस खान का वीलॉग देखा उसने, वो गुस्से में आया, वो चढ़ दौड़ा, ये करवाना ही स्टूपिडिटी है। जिसने भी ये करवाया इनको लितर पड़ने चाहिए 100-150 के। हाउ कैन यू एक्चुअली प्रोपगेट सच एन आइडिया कि आप गुस्से में आके आप GHQ पे, अपने ही GHQ पे पिस्तौल लेके चढ़ दौड़ेंगे। वो कोई इतना सेक्रेट प्लेस मेरे लिए नहीं है जितना बनाकर पेश किया है, लेकिन बट इट इज़ स्टिल अ जनरल हेडक्वार्टर, यू कैन नॉट जस्ट स्टॉम्प इन देयर। बट ये आइडिया उस दिन बना के बहुत सारे लोगों से ट्वीट करवाया गया। आज उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उसका एक अजीबोगरीब सा नतीजा आप देखने को नज़र आ रहा है। वो नतीजा क्या है, लाहौर में आज 2 जगह पे पुलिस पर शूटिंग हुई। पुलिस का एक मुरवजा तरीक़ाकार होता है, वो तरीक़ाकार चेंज किया गया।
एक चट्ठा नाम के एक 2 नंबर आदमी को लगाया गया, वहाँ पर सीसीडी बनाई गई जो कि लोगों के एनकाउंटर करती थी, लोगों के नेफ़ों में पिस्तौल चलाते थे, सारे ड्रामेबाजी की गई। बेसिकली ये एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स थे सारे के सारे, जो अभी तक किए जा रहे हैं। इस पर बेपनाह तनकीद भी हुई। मरीम नवाज़ साहिबा शाबाशियाँ देती रही सीसीडी को। पुराने पुलिस वाले जो पुराने ठुल्ले रिटायर्ड हैं, वो हमें ठुल्ला, बाय द वे ये टर्म पंजाब में पुलिसियों के लिए इस्तेमाल, छेलड़ और ठुल्ला बहुत शदीद किस्म की इस्तेमाल किए थे। मेरी पर्सनल फेवरेट ठुल्ला है टर्म। तो पुराने ठुल्ले जो हैं वो वार्न कर रहे हैं अभी कि ये सीसीडी से जो करवा रहे हैं, ये चिट्ठा बच जाएगा, मरीम नवाज़ फंस जाएगी। ये मरीम नवाज़ के खिलाफ चार्जशीट है। मरीम नवाज़ की अकल पे गोबर गिर चुका है, उनको समझ नहीं आ रही। आज अब आपने मुरवजा तरीक़ाकार से हटाया पुलिस को, एक नया तरीका ईजाद कराया, तो ज़ाहिर बात है फिर आप ही तो नहीं शाणे ना। आज फिर एक लड़का जिसको पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया था, उसका भाई 2 पुलिस वाले मार के चला गया। आपने टीएलपी वालों पे फायरिंग करवाई, टीएलपी के मरकज़ के नज़दीक आज 3 पुलिस वालों पे मज़ीद फायरिंग हो गई। एक ही दिन में 2 इंसिडेंट हुए, बड़े इंसिडेंट, मेरे लिए बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ी वार्निंग वाली सिचुएशन है भाई। पुलिस वाले अब दावे किए जाएंगे हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम हंट करेंगे, हम वो करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये मेरे मामू ने मुझे बताया था, चौधरी तलत नाम है मेरे मामा साहब का, ठीक है। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो असी जानते हो तो तुम मैसेज भी कर सकते हो। चौधरी साहब ने मैनू वाक़या सुनाया सी। मैं काफ़ी छोटा था तो एक मंडी का उन्होंने एक बंदे का वाक़या सुनाया था जो खुद बड़ा चौधरी था, मज़दूरों के साथ लड़ाइयाँ करता था। एक दिन एक मज़दूर ने उसको चंड मार दी, मुनव्वर नाम था उसका, मोस्ट प्रॉब्ली इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, रख के उसके मुंह पे कड़ाकेदार सी चपेट मार दी। मुनव्वर पूरी मंडी में सन्नाटे फैल गए, चौधरी मुनव्वर के मुँह से चपेट पै गई है रख के। बाद में उस मज़दूर को कुट शुट लिया उन्होंने, लेकिन जो चपेट पड़नी थी वो पड़ गई। तो मज़दूर जिस टाइम चौधरी के मुँह पर चपेट मार देता है ना, चौधरी की सारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है और आने वाली दहाइयों के लिए खड़ी हो जाती है। मतलब कितना अरसा गुजर चुका है इस बात को। इफ़ आई रिमेंबर 20 years बैक आई वॉज टोल्ड दिस स्टोरी, आई स्टिल रिमेंबर इट टू डेट। मुझे आज तक ये याद है। मैं किसी गरीब आदमी से बिला वजह बदतमीज़ी नहीं करता, मैं किसी मजबूर आदमी से बिला वजह बदतमीज़ी नहीं करता, मैं किसी सवाली से बिला वजह बदतमीज़ी नहीं करता, मैं कोशिश नहीं करता किसी को दीवार से लगाने की। मैं हर किसी को रास्ता देता हूँ। इवन इफ़ आई डोंट लाइक द पर्सन, आई गिव देम अ वे आउट। बट ये दीवार से लगाए चले जा रहे हैं लोग, फिर इसी तरह का एक्शन करेंगे, फिर पुलिस वालों के नेफ़ों में पिस्तौलें चलना शुरू हो जाएंगी। उसका प्रैक्टिकल मुजाहरा हमने आज देखा है। अल्लाह इन लोगों को अकल दे, नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ जनाबे वाला वजाद सईद खान साहब ने बताया था, अब वो कहानी प्रूफ ऑफ लाइफ वाली भी चले आपको बता देते हैं। अब आउट हो ही रही है तो बुशरा बीबी की फैमिली जब मुलाकात करने के लिए गई जनाब बुशरा बीबी से, तो वहाँ पर LCD पीछे एक LED लगी हुई थी, जहाँ पर वहाँ पर इमरान खान की वीडियो चल रही थी, CCTV जहाँ पर वो चहलकदमी कर रहे थे। तो ये प्रूफ ऑफ लाइफ तरीके से दिखाया गया कि जी नहीं नहीं, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है और वो वॉक कर रहे हैं और ये देख लें। अगेन मतलब मेरे मुल्क के हुक्मरानों को स्टूपिड नहीं होना चाहता। आई जेन्युइनली बिलीव दे शुड बी स्मार्ट पीपल, बट दे वेरी स्टूपिड पीपल। मुलाकात करवाने में कोई हर्ज, एवरीथिंग ये दिस इज़ शिट, इट गोज़ अगेंस्ट यू, इट गोज़ अगेंस्ट द वेरी कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस डेमोक्रेसी। ये जो आप डंडे झंडे पुलिस, मतलब अंदाज़ा कीजिए मेरे मुल्क का। सदके जाऊं मैं कि आधे शहर की ट्रैफिक बंद की हुई है क्योंकि सब लोग ने आके झंडा लहराना है, आज़ादी मनानी है। मुझे बम्बू चढ़ाया हुआ है कि मैं ट्रैफिक में आके खड़ा हो जाऊं। किस वजह से भाई? मेरी आज़ादी नहीं। इफ़ यू वांट टू हैव अ फंक्शन इट हैज़ टू बी ओपन फॉर ऑल। थोड़ा सा पैदा करो, फिर या तो पब्लिक के बीच में। मतलब क्या ये इलीटिज़म ख़त्म नहीं हो रहा हमारा? मैं आपको कैसे समझाऊं ये बात? हमारे मुल्क में आम सी बात होगी, रोक के खड़े हुए थे ट्रैफिक, क्या ही बंदा कह सकता है। एक स्टोरी मैंने आपको बतानी थी शफ़ी जान और उसकी लड़ाई की, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं बस वीडियो यहाँ पर एंड करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो 18 अक्टूबर को लगा दिए गए हैं। जब भी ये मार्च शार्च की किसी चीज़ की बात होती है, इसी तरह की हरकत शुरू होती है। एहसन इकबाल साहब ऑलिव ब्रांच पेश कर रहे हैं, जज केस लगा रहे हैं। अब जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अफगन साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब का एक बेंच बनाया गया है जो इमरान खान साहब के केसेस सुनेगा मुलाकातों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के चंद रिपोर्टर से मैंने पूछने की कोशिश की, जो कि हमारे दोस्त हैं, कि ये कैसा बेंच है। तो उन्होंने कहा ये अजीबोगरीब किस्म का, अनप्रेडिक्टेबल किस्म का बेंच है, मैं कोई इसके ऊपर बैट नहीं लगा सकता। तो इसलिए मैं भी कोई बैट नहीं लगा रहा, आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी ख्याल रखिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा।